दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। इस बीच बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता थे, जिनमें से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए हैं। मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हार गए। और पटपड़गंज विधानसभा सीट से जो अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। बात करें अरविंद केजरीवाल की हार की, तो यहाँ पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पाई थी और जिस प्रकार का संघर्ष उनका रहा था राजनीति में कदम रखने के लिए, जिस प्रकार का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था, उन रास्तों से वो कहीं ना कहीं भटके। वो अपनी ही छवि को जो है कहीं ना कहीं खराब करके, धूमिल करके जो है आज इस हालत पर आ गए कि उनको एक विधानसभा चुनाव तक जीत हासिल नहीं हो रही है। आप देखते हैं पंजाब में उनकी सरकार है, यहाँ तक कि दिल्ली में 10 साल से सरकार में है, एमसीडी में उनकी सत्ता है, कई राज्यों में उनके विधायक हैं और मेयर हैं। यानी कि एक राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसके जो संस्थापक नेता हैं अरविंद केजरीवाल, शीर्ष नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो आज एक छोटा सा विधानसभा चुनाव हार गए। और इसकी हार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ही है, क्योंकि जब वो सत्ता में नहीं थे और जब उनका संघर्ष चल रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एक आम आदमी के रूप में प्रोजेक्ट किया था, एक मफलर मैन के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उस छवि को वो कहीं ना कहीं नहीं बचा पाए। क्योंकि देखते ही देखते उनमें कई ऐसे बदलाव आए जो उनको आम आदमी से खास आदमी बना रहा था, और यही जनता को पसंद नहीं आया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने, सत्ता में आने से पहले ये कहा करते थे कि मैं किसी सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी सिक्योरिटी, सरकारी आपाझापी या जो भी साधनें मिलती हैं उनका उपयोग नहीं करूंगा, आम आदमी की तरह मैं सत्ता चलाऊंगा, मफलर मैन आम आदमी की तरह रहूंगा, ऐसी बात वो किया करते थे। लेकिन उनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगे। शीश महल जो मुख्यमंत्री आवास है उसको लेकर के वो घिरे, लाखों रुपए के पर्दे में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, टॉयलेट सीट तक उन्होंने करोड़ों रुपए का लगाया, और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा था कि मैं लग्जरी कार इन सब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो उन्होंने भोगना शुरू किया सत्ता में आने के बाद। और भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात किया करते थे। अन्ना हजारे के ही आंदोलन से वो उपजे थे। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, उसी का हिस्सा अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में घिरे, शराब घोटाले के मामले में घिरे, तो उससे भी उनकी छवि खराब हुई। और इन सबसे बढ़कर कि उनकी जो कॉमन मैन वाली जो फीलिंग थी, आम जनता की तरह दिखने के लिए उन्होंने कभी लग्जरी ड्रेस नहीं पहना। लग्जरी जो प्रधानमंत्री मोदी दिन में कई प्रकार के कपड़े बदलते हैं, कई प्रकार के कोट बदलते हैं, उस प्रकार का कपड़ा उन्होंने नहीं पहना। आम कपड़ा में ही वो हमेशा दिखाई दिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लग्जरी कार इन सब का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी छवि एक उच्च प्रतिष्ठा के रूप में देखी गई, और शक्ति भोग के रूप में, फिर सत्ता भोग के विलासी के रूप में उनका छवि गया जनता के बीच। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर कोई बड़े घराने से आता है, तो अगर वो बड़े घराने से है और अगर सत्ता पा लेता है, तो भी अगर वो खर्चा करता है, बड़े घराने की तरह दिखता है, तो उस पर उतना सवाल नहीं करती जनता, उसे उसी प्रकार से स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर कोई कॉमन मैन, आम आदमी सत्ता में जाए और ये कह करके जाए कि मैं आम आदमी की ही तरह रहूँगा और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, गरीब पृष्ठभूमि से जाकर के सत्ता में बैठूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन बाद में उसमें बदलाव आने लगे, अमीरों वाले झलक दिखने लगे और लग्जरीज चीज़ें उसके पास दिखाई देने लगे, व्यक्तित्व में भी लग्जरीपन झलकने लगे, तो फिर जनता ये सोचने लगती है कि यार हमारे ही ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से लग्जरी जीवन यापन करने लगा है, तो ये हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ है। इन सब चीज़ों की वजह से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं धूमिल हुए, उनकी छवि धूमिल हुई, कॉमन मैन की जो उनकी छवि थी वो खराब हुई, और उनको इन सब का सामना जो है अभी विधानसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिला, और हार उनके हाथ में लगी है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हार है अरविंद केजरीवाल की। और अब जिस प्रकार से मुट्ठी भर बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे, वो सारे हार चुके हैं।
केवल यहाँ पर आतिशी मार्लेना जो अभी मुख्यमंत्री थी वो चुनाव जीती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाएगी। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही करारी हार है, तगड़ी हार है, और इनको विचार मंथन करके अब इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल की हार पर भी बहुत विचार विमर्श उनको करने की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।